उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विजय दिवस के मौके पर सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भारत पाक युद्ध को किया याद, शहीदों को किया नमन। 16 दिसंबर को बताया सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा दिन। उत्तराखंड विजय सम्मान रैली में पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीडीएस बिपिन सिंह रावत को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। राहुल गांधी की रैली में मंच पर एकजुट नजर आए कांग्रेस के दिग्गज। हरदा को देख जनता ने लगाए जिंदाबाद के नारे। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। और 18 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। हरिद्वार से करेंगे भाजपा की विजय संकल्प रैली का आगाज। टिकट दावेदारों का भी होगा आंकलन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से और बात सबसे पहले विजय दिवस की करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को विजय दिवस के मौके पर देहरादून गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता और पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों के पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया था। आज ही के दिन 13 दिनों में भारतीय सैनिकों के साहस और बहादुरी के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंच पर पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले सीडीएस बिपिन सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी की रैली में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली है। जनता ने पूरे उत्साह के साथ भारत माता की जय के नारे लगाकर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। वहीं राहुल गांधी ने आज परेड ग्राउंड से उत्तराखंड विजय सम्मान रैली के जरिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने मंच से जनता को संबोधित किया और अपने संबोधन की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने शहीदों को याद करते हुए की और इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही शहीदों को याद कर उनकी वीर गाथा को भी गाया। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा और आपका। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। और जो यहां लोग खड़े हैं जिन्होंने
अपना खून खोया है, अपना खून दिया है, वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। वहीं राहुल गांधी की रैली में मंच पर कई दिग्गजों के साथ ही कई रिटायर्ड सैनिक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बांग्लादेश निर्माण में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शामिल हुए सैनिकों का भी सम्मान किया। साथ ही राहुल गांधी ने इस दौरान शहीद सैनिकों के परिजनों और युद्ध में शामिल हुए सैनिकों को भी मंच पर सम्मानित किया। साथ ही आपको जानकारी दें तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में मंच पर शहीद चित्रेश बिष्ट के पिता भी मौजूद रहे, जिन्होंने राहुल गांधी को सैन्य टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। एसपी शर्मा जी पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सेक्टर में रहे। वहीं राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस में एकजुटता देखने को मिली है। मंच पर कांग्रेस के कई दिग्गज एक साथ नजर आए। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर एक साथ नजर आए। वहीं हरीश रावत को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। हरदा को मंच पर देखते ही जिंदाबाद के नारों के साथ भीड़ ने स्वागत किया और वहीं लोगों के बीच में हरदा पहुंचे और उन्होंने अभिवादन को भी स्वीकार किया। वहीं कांग्रेस की रैली में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सबसे पहले मंच से सीडीएस बिपिन सिंह रावत और भारत पाक के युद्ध में शहीद हुए जवानों को नमन किया और इसके साथ ही यशपाल आर्य ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी याद किया। को बता दें, उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर का दिन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। वहीं इस मौके पर यशपाल आर्य ने मंच से भाजपा पर भी निशाना साधा। भाजपा पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेती और लेने से परहेज करती है, लेकिन अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इतिहास को कमजोर करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं और वीर सैनिकों के योगदान को भुलाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, उन्हें नाम लेने से परहेज है, उन्हें नाम लेने से परहेज है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति एक संकल्प के से आधार पर संकल्प लेकर जो उन्होंने इस मुहिम को छुड़ाई को अपने हाथ में लिया और अपने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों पर भरोसा किया और जीत हासिल की। आज वो विजय दिवस पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम लेना भी सभी परहेज करते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती, शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। भारत ने इस युद्ध में शानदार तरीके से जीत को भी हासिल किया, लेकिन इस युद्ध में उत्तराखंड के 255 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और ये आहुति देश की रक्षा के लिए दी गई थी। 1971 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में उत्तराखंड से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ से हर दूसरे परिवार से सेना से ताल्लुक रखने वाले जवानों ने देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगाई है। समय समय पर उत्तराखंड के योद्धाओं ने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया है। उन्नीस 1971 में भारत पाक के युद्ध को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। हर साल 16 दिसंबर के दिन पाक की हार और भारत की जीत में शहीद जवानों की शहादत को याद किया जाता है। इस विजय गाथा में उत्तराखंड के रणबांकुरों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस युद्ध में प्रदेश के 255 सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी। रण में दुश्मनों से लोहा लेते हुए 78 सैनिक घायल हुए थे। इन रणबांकुरों के अदम्य साहस का लोहा पूरी दुनिया ने माना। इस जंग में दुश्मन सेना से 2-2 हाथ करने वाले 74 जाबाजों को वीरता पदक से नवाजा भी गया। शौर्य और साहस की ये गाथा आज भी युवा पीढ़ी में जोश भरती है। इतिहास गवाह है कि साल 1971 में हुए युद्ध में दुश्मन सेना को नाको चने चबाने वाले उत्तराखंड के जवान पीछे नहीं रहे। 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध में भारत की विजय गाथा और पाक की हार से जुड़ी कई चीजें देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज भी संजोई हुई है। युद्ध की धरोहर और दस्तावेज भी युवा अफसरों को अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा को कायम रखने की प्रेरणा देते हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड के जवान की जब जब देश की रक्षा में जरूरत पड़ी तब तब जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। 2022 की बिसात के लिए चुनावी शंखनाद कर चुकी भाजपा अब विजय संकल्प रैली के जरिए एक तीर से दो निशाने साधने जा रही है। 18 दिसंबर से हरिद्वार से शुरू हो रही भाजपा की विजय संकल्प रैली का आगाज करने आ रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट। 18 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आगाज करेंगे। विजय संकल्प रैली से बीजेपी एक पन दो काज वाला काम करने जा रही है। विजय संकल्प रैली के जरिए जनता का मूड भांपने के साथ साथ टिकट की मजबूत दावेदारी के लिए आंकलन किया जाएगा। विजय संकल्प रैली के जरिए जनता का मूड भांपने के साथ साथ टिकट की मजबूत दावेदारी के लिए आंकलन किया जाएगा। भाजपा ने गढ़वाल मंडल के 41 और कुमाऊं के 29 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने का फैसला लिया है। गढ़वाल मंडल में इस यात्रा की शुरुआत 18 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि कुमाऊं मंडल की यात्रा अगले दिन बागेश्वर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रवाना करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों मंडलों में विजय संकल्प रथ हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। इसके बाद हर विधानसभा क्षेत्र में छोटी बड़ी सभाएं करने के साथ नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित होंगी। इसके जरिए पार्टी की रीति नीति और राज्य और केंद्र सरकारों की उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो संकल्प यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के मूड का आंकलन तो होगा ही, साथ ही टिकट दावेदारी की अपने अपने क्षेत्र में कितनी मजबूत पकड़ है इसे भी भांपा जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि किस दावेदार की किस वर्ग में ज्यादा मजबूत पकड़ है। लिहाजा ये साफ है कि विजय संकल्प यात्रा के दौरान टिकट के दावेदार ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। लेकिन ये भी तय है कि 2022 की बिसात के लिए टिकट दावेदारों के नामों पर आखिरी मोहर पार्टी हाईकमान ही लगाएगी। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड राज्य की कमान को संभालते हुए पुष्कर सिंह धामी को 5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन इन 5 महीनों में चुनावी दौरों पर आए केंद्रीय नेता सीएम धामी के कामों के मुरीद हो गए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी की पीठ थपथपा गए हैं। उत्तराखंड आए राजनाथ सिंह ने भी सीएम धामी को न सिर्फ धाकड़ बल्लेबाज बताया बल्कि उन्हें ऑलराउंडर का भी टैग दे दिया। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के चुनावी मैदान पर शहमात का खेल सियासी क्रिकेट पिच पर खेला जा रहा है। 18 नवंबर को देहरादून आए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री धामी के कामों को सराहते हुए उन्हें धाकड़ बल्लेबाज बताकर 2022 में बीजेपी का जीत का दावा किया था। इन्हें आखिरी ओवर में उतारा गया है क्रिकेट के मैदान में खेलने के लिए। 2020 के मैच में मैदान में उतारा गया है, लेकिन बहनों भाइयों मुझे पूरा विश्वास है भले ही आखिरी ओवर में पुष्कर सिंह धामी को मैदान में पुष्कर सिंह धामी बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, विजय हासिल करके रहेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास। राजनाथ सिंह के इस बयान को महीने भर का वक्त भी नहीं बीता कि सैन्य धाम के शिलान्यास के मौके पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर सीएम धामी की तारीफों में कसीदे गढ़ दिए। राजनाथ सिंह ने इस बार सीएम धामी को न सिर्फ धाकड़ बल्लेबाज कहा बल्कि उन्हें ऑलराउंडर बताते हुए विपक्षियों को चित करने का दावा भी कर डाला। सुनिए जरा आप भी राजनाथ सिंह का ये बयान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी युवा हैं, मैं जानता हूं, युवा होने के साथ ही विनम्रता और शालीनता की भी पराकाष्ठा है। जिससे भी बात करिए सब कहते हैं कि भाई अभी तो इनको जांच परखे जाना है, भविष्य में क्या करेंगे, कितना करेंगे, लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही शालीन हैं, सज्जन हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इसकी लोग तारीफ करते हैं। और जिस तेजी से इन्होंने काम करना प्रारंभ किया है उसकी भी जन सामान्य में इसकी चर्चा की जा रही है। इसीलिए जब पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज है, लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी धाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तरार गेंदबाज भी हैं।
और पलक झपकते ही अपने विकास विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यह ताकत हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अंदर है, जो मैंने अनुभव किया है। और विकास के मामले में जिस तेजी के साथ कह सकते हैं, इसके बारे में यही मैं कहना चाहूंगा कि ऑलराउंडर है। सीएम धामी और केंद्र के सहयोग से प्रदेश में विकास कार्यों को गिनाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य पिछले 5 सालों में विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। यहाँ की सरकार ने भी और हमारी केंद्र की सरकार ने भी सहयोग किया है। रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कई ऐतिहासिक काम हुए। और मुझे आज के समाचार पत्रों में खबर पढ़कर बेहद खुशी हुई है। यहाँ पर ऑल वेदर रोड जो हमारी सरकार ने बनाने का फैसला किया था, उस पर कुछ रोक लग गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले के द्वारा उस मामले को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। मैं यह मानता हूं कि यह ऑल वेदर रोड जो यह बन रही है बहनों भाइयों, यह गढ़वाल और कुमायूं दोनों इलाकों को और नजदीक लाने का यह काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बात 16 आना सच है कि कोई सालों में भी अपनी पहचान नहीं बना पाता और कोई कुछ ही महीनों में सालों की पहचान कायम कर लेता है। ऐसा ही कहावत का रंग सीएम धामी के साथ जुड़ चुका है। 5 महीनों में मुख्यमंत्री धामी के राज्य हित में लिए गए फैसले की चर्चाएं केंद्र तक गूंज रही हैं, जिसके बूते भाजपा 2022 में दोबारा सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ आने का दावा कर रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, ये तो जनता ही जानती है और ये जानने के लिए सभी को थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना की सभी बाधाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने और डबल लेन हाईवे बनाने को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के मिलने से आवागमन में आसानी होने के साथ ही सैनिकों को भी चीन से सटी सीमाओं पर पहुंचने में मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट।
भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली है। वहीं मंच से 3 प्रत्याशियों को भी घोषित किया गया है। आजाद समाज पार्टी के रुड़की उम्मीदवार गुलबहार अली ने कहा है कि रुड़की शिक्षा नगरी है लेकिन कई मुद्दों से विहीन है। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद ये कार्य को पूरा करेंगे। शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी के साथ ही जल भराव की समस्या से रुड़की की जनता काफी त्रस्त है। हमारा मेन मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी। जातिवाद को ख़त्म करेंगे। हम लोगों के सबको साथ में लेकर चलेंगे। इस टाइम जो हमारी रुड़की, हमारा देश जातिवाद में पूरा प्रभावित हो चुका है। हम लोग एकता का मिशन लेकर चले हैं। हम एक बनाएंगे, सब जातियों को एक जान दें। जनता को चंद्रशेखर भाई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। एकता मिशन वो लेकर चले हैं। जातिवाद खत्म करने का उन्होंने बेड़ा उठाया। गदरपुर में पूर्व सैनिकों द्वारा अमृत महोत्सव को मनाया गया और इस मौके पर सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही बता दें, महोत्सव में सैनिकों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। वहीं भारत पाक के युद्ध में शहीद हुए सभी जवानों को नमन किया गया। सन 1971 में जब बांग्लादेश में युद्ध में मैं गया था और कोमिल्ला, ढाका, जयपुर, रंगपुर, जब सब जगह पर मैं वहाँ पर भ्रमण किया है, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो आज की परिस्थिति में बहुत फ़र्क है। उस समय हम लोगों के पास जो संसाधन थे और आज जो संसाधन है उसमें भी फ़र्क है। लेकिन जो जंग उसमें लड़ी गई है वो बहुत सीमित संसाधन थे हमारे पास में। उसके बावजूद ही भारत के जांबाजों ने वह कर्तव्य दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये मानना पड़ा कि भारत के सेना में कोई शक्ति है तो भारत की सेना में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाते स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में पूरे विश्व के अंदर ये संदेश पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त ऐसे संगठन और अपने जो ऐसे देश और समाज के काम में लगे ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और वास्तव में जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे परिवारों को सम्मान और ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम संघ ने अमृत महोत्सव के रूप में पूरे खंड के अंदर लगातार चल रहा है। लक्सर के कूड़ी भगवानपुर गांव में आज सुबह ट्रैक्टर से खेत पर जा रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 42 वर्षीय व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कूड़ी भगवानपुर में बता रहे एक व्यक्ति को जो है ऋषपाल नाम के व्यक्ति को जो है 2 लड़के बाइक पे आए, उन्होंने गोली मार दी है। तो उस संबंध में जो है इनसे तहरीर ली जाएगी। घर वालों से जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विजय दिवस के मौके पर सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भारत पाक युद्ध को किया याद, शहीदों को किया नमन। 16 दिसंबर को बताया सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा दिन। उत्तराखंड विजय सम्मान रैली में पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीडीएस बिपिन सिंह रावत को दी श्रद्धांजलि। पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। राहुल गांधी की रैली में मंच पर एकजुट नजर आए कांग्रेस के दिग्गज। हरदा को देख जनता ने लगाए जिंदाबाद के नारे। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। और 18 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। हरिद्वार से करेंगे भाजपा की विजय संकल्प रैली का आगाज। टिकट दावेदारों का भी होगा आंकलन। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड।